ओशो के अनुसार मौन और वाणी दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि मौन के माध्यम से व्यक्ति आत्मचेतन और ध्यान की गहराइयों तक पहुंच सकता है, जबकि वाणी का उपयोग विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओशो ने कहा, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। इसका अर्थ है कि गहरे भाव मौन में ही प्रकट होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। यह विचार दर्शाता है कि मौन और निष्पक्षता के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। ओशो के अनुसार ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। इसका तात्पर्य है कि जीवन में मौन और वाणी दोनों का संतुलन आवश्यक है। ओशो के विचारों के अनुसार मौन और वाणी संतुलित उपयोग जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। ओशो ने कहा कि मौन और वाणी के बीच संतुलन स्थापित करना आत्म विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि मौन होना सीखो और कम से कम अपने मित्रों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ, अपने परिवार के साथ, यहाँ अपने सह यात्रियों के साथ कभी कभार मौन में बैठो। ओशो का तात्पर्य यह है कि मौन के माध्यम से हम गहरे संवाद और समझ को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने यह भी कहा, जब तक पक्का ना हो जाए कि किसी का लाभ होगा तब तक ना बोले। जब तक ऐसा ना लगे कि यह बोलना बिल्कुल अनिवार्य है तब तक ना बोले। इस विचार से स्पष्ट होता है कि वाणी का उपयोग सोच समझकर और आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ताकि अनावश्यक शब्दों से बचा जा सके। ओशो के अनुसार मौन के साथ सुनना आपके अस्तित्व को बदल सकता है। मौन के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और आत्मचेतना को बढ़ा सकते हैं। ओशो के अनुसार मौन धारण करने के कई लाभ हो सकते हैं, होते भी हैं। आत्म विकास और आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा है कि मौन होना सीखो, कम से कम अपने मित्रों के साथ। मौन के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, जो अन्यथा अनावश्यक बातचीत में व्यर्थ हो जाती है। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक ऊर्जा बचती है और ध्यान में गहराई प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मौन के अभ्यास से हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और आत्मचेतना को बढ़ा सकते हैं। ओशो के अनुसार मौन के साथ सुनना आपके अस्तित्व को बदल सकता है। मौन का शाब्दिक अर्थ ना बोलने की प्रक्रिया या भाव, अर्थात चुप रहना या चुप्पी साधना है। यह केवल बाहरी चुप्पी का सीमित नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मन की स्थिरता को भी दर्शाती है। आचार्य ओशो के अनुसार मौन है मन का शांत हो जाना, अर्थात कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान न भरना। इस प्रकार मौन का अर्थ केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन की चंचलता को शांत करना और आंतरिक स्थिति प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी कहा कि मौन का मतलब यह नहीं है कि आप बाहरी रूप से चुप हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर कोई खटपट नहीं है। मन पूरी तरह से शांत है और आप कल्पनाओं में नहीं खोए हैं। ओशो के विचारों में मौन का अर्थ मन की आंतरिक शांति, जहाँ ना तो कोई आंतरिक शांति होती है और ना ही व्यर्थ की कल्पनाओं में मन उलझा रहता है। बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। एक मित्र ने पूछा कि ओशो मौन का प्रयोग करते हैं तो आसपास के वातावरण के प्रति एक तरह की उपेक्षा का भाव आ जाता है, और सुबह मैंने कहा है कि करुणा का प्रयोग करना है, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मौन और करुणा दोनों प्रयोग एक साथ कैसे किए जा सकते हैं। निरंतर बात करने की आदत से ऐसा लगता है कि जब हम मौन हो जाते हैं तो हम उन लोगों के प्रति कठोर हो जाते हैं जिनसे हम बात करते थे। लेकिन शायद ही आपको स्मरण आए
कि आपके अपने को छोड़कर और कभी किसी से बात नहीं की है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो दूसरा सिर्फ बहाना है। जो बात आपको करनी है वही आप करते हैं। और अगर आपको अकेले में छोड़ दिया जाए, वहाँ कोई भी ना हो, तो आप दीवारों से वही बात शुरू कर देंगे। दूसरे लोग खूंटियों की तरह हैं जिस पर हम अपनी बातें टांग देते हैं। वे केवल बहाने हैं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। एक आदमी मैं इससे संबंधित मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। एक आदमी सुबह से अखबार पढ़ लेता है और फिर तलाश में घूमता है कि वह अपने पढ़े हुए ज्ञान को किसके ऊपर टांग सके, यानी कि खूंटी के ऊपर। कोई खूंटी मिल जाए, उसने जो पढ़ लिया है वह उसे बोलकर बता सके। और दिन भर हर आदमी पर खूंटी का प्रयोग करता है और टांगता चला जाता है। दूसरे आदमी से बात करके हम उनके प्रति कोई करुणा और प्रेम जाहिर करते हों, ये तो गलत है। लेकिन मौन की गहराई में उतरकर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास करने को कोई बात ना रहे। जहाँ टांगने को कोई बात ना रह जाए, तब दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है और हम उसके हित के लिए कुछ कह सकते हैं। दूसरों के हित के लिए जगत में कोई भी विचार पैदा हुए हैं तो वे सदा मौन से पैदा हुए हैं। विचारों और बातों से भरे हुए लोग दूसरों का सिर्फ साधन की तरह उपयोग करते हैं। दूसरों की मौजूदगी में वह जो कचरा उनके दिमाग में भरते हैं, उसे उड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा केवल टोकरी का काम करता है, खूंटी का काम करता है। दूसरे का इससे ज़्यादा उपयोग नहीं। नहीं, आप बात करके दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम प्रकट नहीं करते। लेकिन मौन की स्थिति में कभी यह हो सकता है कि आपको दूसरा दिखाई पड़े, उसका हित दिखाई पड़े, उसके लिए क्या ज़रूरी है यह दिखाई पड़े। अभी तो आपको क्या करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। कहते समय दूसरा नहीं, आप महत्वपूर्ण हैं, कहते समय दूसरा नहीं। कभी आपने बातचीत करते समय ख्याल किया है कि जब दूसरा बोल रहा होता है तब आप केवल बहाना करते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। तैरती आप तैयारी करते हैं यह यह कब बंद हो जाए और मैं बोलना शुरू करूँ। आप सिर्फ तलाश में होते हैं कि कब वह मौन मिल जाए कि मैं इसे बंद करूँ और बोलूँ।